Good morning, students. Our next topic is height and distance. Height and distance. ये क्या यूज़ होता है, इसका क्या नहीं। जो बहुत ऊंची चीज़ें होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, बहुत जो दूर चीज़ें होती हैं, उनका डिस्टेंस निकालने में काम आएंगे। ठीक है, वो कैसे काम आएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोगों को दो चीज़ें सीखनी जरूरी होती है। एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी नहीं है एक्चुअली। ये ग्राउंड में जब मैं खड़ा हूं और मेरी आईज की को बिल्कुल सीधी रेज कर दूं, दैट इज पैरेलल टू अर्थ। ओके, दिस इज दैट ट्री। और ये कोई भी हाइट वाली चीज है। ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं। अब जब मैं यहां पर खड़ा हूं, बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, किसी चीज को ऊपर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन आइज को ऊपर लेकर जाना होगा। तो जब आप इस आइज को ऊपर लेकर जाएंगे और ये आइज का कितना एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से सपोज कीजिए आप किसी ऊंचाई वाली चीज पर खड़े हैं और आप नीचे इस तरफ या इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पॉइंट को देखना चाहते हैं, कोई गाड़ी है या जो भी वट एवर इट इज, तो आपने देखना कैसे होगा? सबसे पहले आप ग्राउंड के पैरेलल सीधा देखेंगे, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये आपकी आई की रेज है। जब ये नीचे की तरफ जब आप देखेंगे, इस पॉइंट का ऐसे देखा, तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ये ग्राउंड के पैरेलल था, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कैसे एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एंगल घूम फिर कर यहीं बना। इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन लगभग अगर देखा जाए तो एक ही जगह पर आकर बने, लेकिन इन दोनों का फायदा क्या होगा और क्या नुकसान है? ये दोनों एंगल्स सिर्फ हमें एक चीज बताएंगे कि जिस चीज को आप लोग देख रहे हो, जिस चीज को आप देख रहे हो, वो चीज आप जहां भी खड़े हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप ग्राउंड पर हो, चाहे आप छत पे बैठे हो, चाहे आप प्लेन में बैठे हो, जहां भी आप हैं वहां से या जिस चीज को आप देख रहे हैं वो आपसे ज्यादा ऊंचे की तरफ है या नीचे की तरफ है। दैट्स ऑल, इससे और कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीजें ही मेन रहेगी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अगर 0 से 90 डिग्री आपको पता है थीटा होता है, तो किसी भी उसमें रेशियो में वैल्यूज तो सबकी पता होनी चाहिए, लेकिन बेटा सबकी सब पॉसिबल नहीं है, नहीं आप याद कर सकते हैं। बाकायदा आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर कोई वैल्यू जो बताऊंगा एंगल उनसे बाहर आती है, तो बाकायदा आप टीचर को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स कह के मांग सकते हैं उनसे, और उसमें आप वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पर आपको मुजबानी याद रखनी होती है। उन कुछ में आते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स पर आपको वैल्यू मुजबानी याद होनी चाहिए। ये भी मुजबानी याद ना रखो तो मैं अभी आपको टेबल बनानी सिखाऊंगा। आप पेपर से पहले जैसे आपको सीट मिलती है आप लेकर उसको स्टार्टिंग में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये याद रखने का तरीका है, इसका कोई मेथड नहीं है। 0 के अपॉन नहीं, 0 के नीचे से थोड़ा 0 लिख लो, फिर 1 2 3 4, 4 पे काउंटिंग खत्म हुई, सब के अपॉन में 4 लगा दो। दूसरा स्टेप, 0 के नीचे 0 लेके स्टार्ट कर दिया काउंटिंग, 4 पर खत्म हो गई, सबके अपॉन में 4 लगा दिया, सबका अंडर कर दीजिए। सबका अंडर निकाल दिया। ये निकालने पर ऐसे जो भी आएगा वैल्यू वो साइन थीटा की वैल्यूज होंगी। थीटा मीन्स ये चलता रहेगा तुम्हारा, ये थीटा है तुम्हारे। तो साइन 0.4 0, और 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। 2/4 में पहले कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कितना बच गया? 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2। पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, 1/2 ही लिखेंगे इसको। 3 का अंडर रूट 3 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो 1 1। ये साइन थीटा की वैल्यूज होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 cos थीटा।
अगर आप कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लास्ट से याद रखना स्टार्ट कर दो। लास्ट में कितना आया था 1, उसके बाद कितना आया था √3/2, उससे पहले क्या आया था 1/√2, उससे पहले क्या आया था 1/2, और उससे पहले क्या आया था 0। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45, cos 60, cos 90। ओके, इस टाइप से टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेंजेंट की वैल्यू कैसे आएगी, साइन को कोस से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 को 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, कितना बच गया 1/√3। इसको इससे डिवाइड करोगे 1 हो गया, इसको इससे डिवाइड करोगे √3 हो गया। 1 को कभी भी, 1 को नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करना हमें नहीं आता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाकी बच गई किसकी वैल्यूज, साइन कोस टेंजेंट हो गई। साइन कोस टेंजेंट की याद कर लेना, बाकी सब अपने आप वहीं बैठे बैठे हो जाएगा। फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है बच्चे, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल करते चलो 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा करो तो अपॉन में आ गई ना 0। 1/2 का 2, √2/1 का √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इसी टाइप से सीकेंट थीटा, सीकेंट क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। तीसरा बच गया जी कोट थीटा, लास्ट। कोट क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट का 0 का रेसिप्रोकल क्या बताया था नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ये टेबल आपको ध्यान में होनी चाहिए। दो चीजें। तीसरे, इस चैप्टर का जो गुरु मंत्र है वो बेसिकली इस चैप्टर में मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं। इस चैप्टर में बेटा आपको देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी, वो लैंग्वेज कैसे बताएगा कैसे नहीं वो बाद की बातें हैं। अगर इस ट्रायंगल में मैं आपको 2 साइड्स बता दूं तो आप लोग 8th क्लास से निकालते रहे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर क्या होगा, एक साइड गिवन होगी, पता नहीं मुझे कौन सी साइड गिवन होगी, एक साइड गिवन है मान लो 10, ठीक है, और एक इन दोनों में से एक एक्यूट एंगल आपको गिवन होगा, ये चाहे ये जो भी गिवन हो, और फिर इन दोनों में से एक साइड वो आपको निकालने के लिए बोलेगा। मे बी वो आपको ये साइड निकालने के लिए कह दे या कह दे आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, कब, अगर मेरे पास एक साइड और एक एंगल है तो। करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही एक मेथड है, नहीं, मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो बहुत ज्यादा इजी फील करेंगे किसी क्वेश्चन को करते हुए। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जो साइड फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखो एज ए न्यूमरेटर। जिस साइड का पता हो उसको, वैसे तो आप किसी को ऊपर किसी को नीचे रख लेना बेटा, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे तुम्हारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जिस साइड का पता हो उसको एज ए डिनोमिनेटर। ये ऊपर नीचे कुछ लिखोगे तो ऊपर वाली साइड या तो परपेंडिकुलर होगी या बेस या एक तो मिलेगी कुछ ना कुछ, और एक ही ये होगी, और इन तीनों साइड्स में अगर एक ऊपर और एक नीचे के रेशियो हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये जो भी रेशियो आए इस एंगल के ऊपर उसकी वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर साइड। ठीक है, अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें कहता हूं कि भाई ये साइड निकाल के बताओ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने क्या बताया, जो साइड फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखो, जिसका पता हो उसको नीचे रखो। ये आप लोगों ने पढ़ाई था, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। ये साइन, कोस, टेंजेंट, रेसिप्रोकल में कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ठीक है, ये पता ही है। एसी, एसी क्या चीज है, एसी है आपके पास हाइपोटेन्यूज। बीसी, बीसी क्या चीज है, बेस, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट कितना बोला 30 डिग्री। एसी तो एसी है ही, बीसी की वैल्यू कितनी है 10, सीकेंट 30,
कोस 30 तुम्हारा होता है, ये वैल्यूज याद रखनी होंगी, कोस 30 तुम्हारा होता है √3/2, तो सेकेंड 30 कितना हो जाएगा 2/√3, इसको ऊपर ले जाओ 20/√3, नीचे √3 छोड़ते या वैल्यू रख लो, वो तुम्हारी मर्जी है, रूट में आंसर छोड़ते हो। अगर डेसिमल में बोल दे अगला फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, फिर आपको पॉइंट्स पे करना होगा, अदरवाइज आप अंडर रूट में भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक फंडा है पूरे चैप्टर का। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टेबल आपको ध्यान रखनी होगी, ये P/H क्या होता है, इसको लिख देता हूं, ये बार बार जरूरत पड़ेगी, इसको रब भी नहीं करूंगा साथ में। ये होता है साइन थीटा, B/H क्या होता है कोस थीटा, और P/B क्या होता है टेंजेंट थीटा। इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं P/H करके H/P करके, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। ये भी ध्यान में रखिएगा साइड में। ओके, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल एंड ए फिक्स्ड एट द ग्राउंड। क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो ग्राउंड पे एक पोल लगाता है, और रोप का एक सिरा तो उस पोल के एंड पॉइंट पर और एक उसको जमीन पर, ये उसने रस्सी बांध दी। फिर क्या कह रहा है ये, द हाइट ऑफ द पोल इज 15, हाइट ऑफ पोल इज 15 मीटर, ये 15 मीटर है, यूनिट्स जरूर लिखा करो साथ में। एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल है, इसने 38 डिग्री 20 मिनट्स लिया। मैं एक बार 30 लेके समझाना चाह रहा हूँ आपको, फिर टेबल देखना भी सिखाऊंगा बेटा आप लोगों को। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंब द रोप, वो कहता है कि वो उस रस्सी पे चल रहा है, उसका डिस्टेंस निकालना। बाई चांस मैंने भी अभी जो क्वेश्चन लिया था वो लगभग इसी टाइप का था। तो वो रस्सी कौन सी है, ये रस्सी बेटा AC, ये आपको फाइंड आउट करनी। तरीका क्या बताया था, जो साइड फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखो, जिस साइड का पता हो उसको नीचे रखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC क्या चीज है हाइपोटेन्यूज, AB क्या चीज है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट कितना बच्चे 30 डिग्री, AC अपॉन AB की वैल्यू 15, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना हो गया 2, AC इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, ओके, जैसे एग्जांपल करवाने लगा हूँ मैं आपको, इसमें जो एंगल आया था वो आया था 38 डिग्री 20 मिनट्स। अब मैं आपको टेबल देखनी और बताता हूँ कि टेबल कैसे देखी जाती है। आपके पास जो टेबल मिलेंगी उसमें नेचुरल साइंस लिखे होंगे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये आप लोगों को शायद ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये साइड में आपके एंगल चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 अप टू 45। नेक्स्ट पेज जब आप देखेंगे 46 47 48, ये तो हो गए तुम्हारे डिग्री। एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स के सारे तो नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर पहले मिलेगा आपको 0, फिर 6 12 18 24 36 6 की टेबल में चलते चलेंगे, 60 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे घड़ी में होते हैं ना 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे ही एक एंगल में डिग्री में 60 सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, अब सपोज करो मैं तुम्हें कहता हूं कि बेटा मुझे साइन 38 डिग्री देखना है कितना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो नेचुरल साइन जो है उसको खोलेंगे। ओके ओके, अब जो साइड में जो तुम्हारे थीटा है इसमें 38 डिग्री पर आ जाएंगे। ये हो गया बच्चे 38। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 38। ओके, अब इसमें 38 के सामने क्या है, पॉइंट 61566 समथिंग लाइक दिस। आप 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक भी लोगे तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, ये 38 डिग्री हो गया। तो मैं अगर देख के वैल्यू लिखूं इसकी तो 0.61566, 0.61566। आप 2 और 3 डेसिमल प्लेस तक लीजिए, लेकिन एक बार मैंने बुक में लिख दिया। ठीक है, अब और आगे चलता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि साइन 38 डिग्री और 18 मिनट, ये इसको लिखने का तरीका है। तो फिर देखने का तरीका क्या होगा अपना,
वही आप 38 डिग्री तक सीधे आएंगे, 38 डिग्री तक आ गए। ये तो हो गई आपकी डिग्रीज, ओके। उसके बाद आपके जो मिनट्स हैं, मिनट कितने थे इसमें 18 मिनट्स के लिए बेटा ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको, ये 0 फिर 6 फिर 12 एंड आफ्टर दैट 18 मिनट हो गया। इसको बिल्कुल नीचे ले जाओ, कहां तक, ताकि 38 के सामने आ जाए। तो अगर मैं इसको मार्क करूं तो 18 38 पर तुम्हारे पास हो गया पॉइंट नहीं लगा रखा होगा, ये अंडरस्टूड है कि भाई अगर पॉइंट लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले पॉइंट अक्षर पे लगा देगा, 0.61978, ओके, 0.61978। लेकिन बेटा ऊपर ये किस में थे, ये तो 6 की टेबल में चल रहे थे, ये कुछ जरूरी थोड़ी कि 6 की टेबल में पूछे। मैं तुम्हें कह दूं भाई साइन 38 डिग्री एंड 20 मिनट का निकालो भाई, 20 वहां पर है नहीं, आप कहोगे सर कहां देखें, अब 38 देखना था अपने को, 38 वही मेथड जो बिल्कुल यहां था, ठीक है। फिर मुझे कितना देखना है, 20 मिनट ना, अब 20 मिनट तो नहीं है मेरे पास, तो 18 तो है, 18 की क्या वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, लेकिन ये तो 18 की है। अब 20 के लिए क्या करोगे बेटा, उसके आगे आपको मीन डिफरेंस दिखेगा, दिख रहा है मीन डिफरेंस, इस मीन डिफरेंस में 18 तो आपके पास था ही पहले, अब वैल्यू निकाल चुके हो या 18 के सामने देख चुके हो। अब 20 करने के लिए 2 ऐड करना होगा, मीन डिफरेंस में जो 2 है 38 के सामने देख लो, 2 पर कितना है, 38 के सामने 2 पर देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको ऐड कर दीजिए, जैसे 38 के सामने है 2 पर 46, तो 46 ऐड करना तरीका और देख लो बच्चे, ये नहीं कि आप इसको यहां 46 कर दें, नहीं बच्चे, 61978 में 46 ऐसे ऐड करेंगे लास्ट डिजिट्स में, ठीक है। 8 + 6 14 1 2 0 2 6, अब पॉइंट लगा देना, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज ऐसे देखी जाएंगी जो मैंने अभी आपको सिखाया है। कोस थीटा में बाकी सारी चीजें सेम हैं, लेकिन ये सेम है देखने का तरीका, ये भी सेम है, लेकिन अगर ये देखना 38 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है, कोस में, तो आप क्या करेंगे, 38 डिग्री देखा, वो जो मीन डिफरेंस था उसको प्लस नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे बस, और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, किसमें, कोस में, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अपने मेन उस पर आते हैं चैप्टर पर, उसके हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, आई होप आप लोगों को टेबल देखनी आ गई है, तो इसके बाद फिर अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ओके। और एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल बच्चे आपके पास एक एग्जांपल पढ़ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेगा क्योंकि फिगर बहुत जरूरी है बनानी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स यानी कि हम चाहे कहीं भी खड़े हों, हम नीचे की तरफ देखेंगे, ऑफ ए बोट बी फ्रॉम द टॉप के ऑफ क्लिफ एच के। क्लिफ समझते हैं आप लोग, ये ग्राउंड है, ये कोई भी टॉप है, क्लिफ है या पोल है, जो भी है, आप यहां है और आप ग्राउंड पर या उस बोट को देखना चाहते हैं, विच इज 300 मीटर हाई, तो इसकी हाइट कितनी है, 300 मीटर। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए उसको शो जरूर कीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप ग्राउंड पर जिस भी चीज को देख रहे हैं वहां से उसको ज्वाइन करेंगे। यहां ये एक्चुअल एंगल ये है, तो इसको शो जरूर करना है, और इसने बताया कि एंगल जो है 40 डिग्री, कितनी डिग्री है, 40 डिग्री, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो गया, 40। आपको करना क्या है बच्चे, अब यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट, ये बोट है, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट एच ऑफ द क्लिफ, ये फुट एच है, कोई भी नाम रख ले आप, HKP, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया है, जो साइड निकालनी है उसको एज ए न्यूमरेटर रखिए, जिस साइड का पता हो उसको एज ए डिनोमिनेटर रखिए, और फिर ये देखो कि ये कौन सी रेशियो बनी, एच पे ये क्या चीज है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है,
कॉट कितना बोला 40 डिग्री, ठीक है। एच पे तो ये है ही, एच के की वैल्यू कितनी है 300। कॉट की टेबल नहीं होती, एक बात और बताता हूँ, साइन कोस और टेंजेंट के होते, तो आप इसको 1/टेंजेंट 40 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। 300 टेंजेंट 40 की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेंजेंट 40 की वैल्यू है आपके पास, जो आप उसमें देखेंगे तो टेंजेंट 40 0.83910, तो मैं सिर्फ वैसे तो वैल्यू क्या है 0.83910, तो मैं इसको 0.84 लिख रहा हूँ, बस इतना काफ़ी रहेगा। इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये फिगर नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ये ढूंढ नहीं पाओगे भाई क्या बनाना है क्या नहीं। ओके, ये कह रहा है ए मैन सिटिंग इन एन एरोप्लेन, ये ग्राउंड है, एरोप्लेन यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं बना लो, मेरे को क्वेश्चन स्टेटमेंट पता है इसलिए मैं इसको इधर भी चल रहा। ऑब्जर्व्स, वो ऊपर बैठा ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से यानी कि नीचे देखा तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ऑफ टू टेम्पल्स, दो मंदिर हैं, दो टेम्पल हैं, 2 किलोमीटर अपार्ट, उन दोनों के टेम्पल्स, एक टेम्पल ये बोल दिया मैंने T1 नाम दे देता हूँ, इसको T2 नाम देता हूँ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 किलोमीटर। इट इज गिवन टू यू 2 किलोमीटर अपार्ट आर 60 डिग्री। इफ द प्लेन इज एग्जैक्टली अबाउट द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टेम्पल, प्लेन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर, तो यानी कि 1 किलोमीटर ये हो गया बेटा जी यहां तक, और 1 किलोमीटर इससे आगे हो गया। वो वहां बैठा ऑब्जर्व कर रहा है एंगल्स को 60 डिग्री। तो जो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, ये यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, पहले ग्राउंड के पैरेलल, ये जरूरी, यहां से उसने नीचे की तरफ देखा, एक्चुअल में एंगल यहां बना, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसलिए फिर मैं इस एंगल को यहां भी बना देता हूं। ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली यहां भी ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये तो दोनों फिर इक्वली आ जाएंगे। ये आपको हाइट निकालनी है, तो इसको ऊपर, जो साइड आपको फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर रखो, जिस साइड का आपको पता है उसको नीचे रखो। इज इक्वल टू, ये क्या चीज है परपेंडिकुलर, ये क्या चीज है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट कितना बोला 60 डिग्री। H1 को लिखने की जरूरत नहीं, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 वैल्यू होती है √3, √3 का मतलब हो गया जी 1.732 किलोमीटर। इतना ऊपर, आप इसको मीटर में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, किलोमीटर में लिखें, डजंट मैटर। ओके ओके, नेक्स्ट टाइप, ये बड़ी अच्छी टाइप है। इस टाइप पर तुम्हें एक क्वेश्चन आने की मतलब पूरी उम्मीद रहती है। ये है जी द एंगुलर एलिवेशन ऑफ ए टावर, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट इज 30 डिग्री। एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, एनी पॉइंट, दिस इज 30 डिग्री। किसी भी पॉइंट से आपने टावर के टॉप को देखा और वो एंगल 30 डिग्री पर। आगे वाली बात को ध्यान से सुनिएगा। At a point in a horizontal line to the foot of tower and 100 meters nearer it, मैं नहीं लिखूंगा nearer या away, कुछ नहीं लिखूंगा ऐसे। After walking 100 meters, the angle becomes 60 degree. Means ये ग्राउंड, बेटा सिंपल सी बात है, कहना क्या चाह रहा है, ये ग्राउंड है, आपके पास सामने कोई बिल्डिंग खड़ी है, आप कहीं से भी इसको देखेंगे और 30 डिग्री एंगल। वो कहता है कि 100 मीटर वॉकिंग करने के बाद वो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर, इसने तो लिखा है लेकिन नहीं, एग्जाम में हो सकता है ना लिखा मिले। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, तो वो या तो इधर करेगा या इधर करेगा। 100 मीटर द एंगल बिकम 60 डिग्री। तो बेटा कभी भी एंगल बड़ा बन रहा हो तो जो वो आपकी हाइट वाली चीज है उसके पास नजदीक जाइएगा। 100 मीटर, यहां से उसने फिर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप को, और इस पर एंगल 60 डिग्री। मैं जो आपको बताना चाहता हूं समझ में आया। पहले चाहे कोई भी एंगल हो उसको बना लो, उससे अगर बड़ा एंगल बन रहा है तो हाइट वाली चीज की तरफ जाओ, नियर जाओ, और अगर उससे छोटा एंगल बन रहा है जो पहले गिवन था फिर उससे दूर जाओ। ठीक है, बस ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और कुछ गिवन नहीं है।
कभी भी एक से ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल्स देख लो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको ये हाइट निकालनी है, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स। यहां पर दो ट्रायंगल्स है मेरे पास। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं छोटे ट्रायंगल की, ए बी सी। न इसका पता, न इसका पता, न इसका पता। जो मैंने तुम लोगों को बताया था वो तो फेल हो गया सिस्टम। मैंने आपको कहा था जो साइड निकालनी उसको ऊपर रखो, जिसका पता वो पता है ही नहीं अब किसी का। एक बात और बताऊं, जो कॉमन साइड है उसको ऊपर रखा करो, हमेशा फायदे में रहोगे। कॉमन साइड है एच, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो इस एच को ऊपर रखा, एक्स को नीचे रखा। एच क्या चीज है इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर। एक्स क्या चीज है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट कितना बोला? 60 डिग्री। तो एच अपॉन एक्स, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो एच हो गया जी आपके पास √3x, इक्वेशन नंबर 1। एक और ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल का नाम है ABD। इन ट्रायंगल ABD अगेन जो कॉमन साइड है उसको ऊपर रखो। ये पूरी साइड कितनी होगी? 100 तो ये था ही, प्लस में x आ गई, 100 + x, दैट्स इक्वल टू, अगेन इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट कितना भला? इस बार 30 डिग्री। तो ये हो गया जी h अपॉन 100 + x। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो h हो गया जी 100 + x /√3। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को देखो, एच एच है दोनों के इक्वल, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया जी 100 + x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 100 + x, √3 × √3 3x। x वाली टर्म्स को एक तरफ रखो, 100 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 50। ये x कितना आ गया? 50। ये x पूछ ले तो अपना आंसर है ही, लेकिन उसने x नहीं पूछा, उसने वो हाइट पूछी है। तो हाइट या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। h किसके इक्वल था? √3x। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 और x की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली थी 50। मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिट साथ में लिखिएगा जरूर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे करते हैं क्वेश्चन। ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमने अभी की है। ओके, और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई, ये ग्राउंड, ये क्लिफ, इट इज 200 मीटर हाई। ये साफ साफ बनाना है, डायग्राम कह लो या फिगर कह लो। फ्रॉम द टॉप, यहां बैठे हैं कोई भी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, एक टावर है, टावर के टॉप को भी देखना है, बॉटम को देखना है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये इससे ऊपर है नीचे है, वो उसने पहली बात में क्लियर कर दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि आप जहां भी है उससे नीचे है कम से कम, ठीक है। तो इससे नीचे टावर है तो मैं टावर को लगभग आईडी इसी तरह मान लेता हूं, ठीक। वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, टॉप को देख रहा है, बॉटम को देख रहा है। तो वो यहां बैठे बैठे पहले टॉप को देख रहा है, फिर बॉटम को, जो वो पहले लिखेगा उसके अकॉर्डिंग। पहले आप सीधा देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। और ये एंगल मेरे ख्याल से 30 बताया था उसने, 30 डिग्री। यहां कहां बनाओ भाई एंगल? तो जब कभी भी ऊंचाई पर हो तो ग्राउंड के पहले लाइन बना दो, पहले लाइन, और ये एंगल कितना हो गया, देख लिया इसको यहां से। फिर क्या कहता है कि वहीं बैठे बैठे बॉटम को भी देख रहा है, पहले सीधा देखेगा फिर बॉटम को देखेगा, ये बॉटम देख लिया। ये एंगल बना एक्चुअली में तो 60, लेकिन ये एंगल भी 60 का होगा, नाम रखिएगा। देखो बच्चों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि तुम लोगों को सम ना बताऊं, सम शुरुआत कैसे की जाए, सोचना कैसे, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। फिगर काफी पजलिंग से हो गए, 2-3 ट्रायंगल्स हैं,
तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसका नाम रख लो पहले तो, जितने भी ट्रायंगल्स बन जाओ। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल्स देखा करो कौन कौन सी है। मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है एक तो ABD, जितनी भी पहले एक बार उनको चूज करके अलग से लिख रहा हूं। एक ट्रायंगल बन रही है मेरे पास CDE। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है, तो मेरे को और किसी ट्रायंगल की कोई जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पर कंसंट्रेट करूंगा। ओके, अब ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, सबसे पहले तो कोशिश ये देखिए कि इसकी 6 साइड होगी दो ट्रायंगल्स में, कोई भी एक साइड अगर किसी ट्रायंगल में हमें पता है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें पता है AD का। इसी ट्रायंगल से क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। इन ट्रायंगल ADB, इस साइड का मेरे को पता है, ये निकालूं ये निकालूं, इसका क्या करना है भाई, मैं ये निकालता हूं। तो इन ट्रायंगल ABD, AB को ऊपर रखा एज ए न्यूमरेटर, और ये क्या है AD को नीचे। AB क्या चीज है, बेस। AD क्या चीज है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट कितना बच्चे, 60, दैट्स इक्वल टू कॉट 60। तो AB तो ये है ही, इसकी वैल्यू थी 200, कॉट 60, टेंजेंट 60 होता है √3, ये हो जाएगा 1/√3। तो AB की वैल्यू आ गई बेटा जी 200/√3। अभी सॉल्व करने की जल्दबाजी नहीं है, अगर स्पेशली AB पूछा है तो रेशनलाइज कर लेना, वरना अभी मैं इसको AB रख रहा हूं। बेटा आपने निकाल लिया AB, तो क्या जितनी AB है उतनी ही CE नहीं होगी। नाउ इन ट्रायंगल CDE, अब मेरे को CE का पता चल चुका है, ये है, मैं क्या निकाल लेता हूं, DE निकालता हूं। DE साइड को ऊपर रखोगे, CE को नीचे रखोगे। DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट कितना बोला, 30 डिग्री। DE तो ये है ही, ये CE ऊपर आ जाएगा, टेंजेंट 30, DE तो ये है ही बच्चे, CE की वैल्यू कितनी थी, 200/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ये हो गया जी 200/3। किसकी वैल्यू आई ये, यही आपके पास DE की 200/3। तो बच्चों AE कितना रह जाएगा, ये बातें अब मैं जो कर रहा हूं वो कोई बच्चा देख के कर सकता है। AE कितना रह जाएगा, 200 में से 200/3 माइनस कर दो, यानी कि 400/3। ये कितना आ गया फिर, 400/3। जितना साइड ये AE होगी उतनी ही तो BC होगी, ये भी तो 400/3 होगा। और आपसे टावर की ही हाइट पूछी गई थी, तो ये टावर की हाइट हो जाएगी आपके पास 400/3। ओके, बाकी एग्जांपल्स आप नेक्स्ट क्लास या वीडियो जो भी आप इसको बोलो उसमें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।